दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कहने को तो शायद साइंस फिक्शन का हिस्सा लगता है, लेकिन क्या ये हकीकत का रूप ले सकता है। सोचिए अगर हम वक्त के उस पार जा सकें जो हमने कभी देखा ही नहीं, तो क्या हम अपने माजी या मुस्तकबिल को तब्दील कर सकेंगे या फिर पास्ट में जाकर अपना आज और पुराने फैसले तब्दील कर पाएंगे। आज हम बात करेंगे उस मौजू पर जहां हम साइंस और अफसानों की दुनिया को मिलाकर देखते हैं कि आखिर टाइम ट्रेवल यानी वक्त का सफर सिर्फ ख्वाबों की बात है या कुछ और भी मुमकिन है। क्या ये मुमकिन है कि हम वक्त की दीवारों को तोड़कर आगे या पीछे जा सकें? अगर हाँ तो इसके क्या नताइज निकलेंगे। सबसे पहले टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट समझते हैं। फिक्शन की दुनिया में टाइम ट्रेवल को अक्सर ऐसे तस्वुर किया जाता है जैसे कोई इंसान मशीन या किसी खास डिवाइस के जरिए माजी या मुस्तकबिल में सफर कर सकता हो, मगर असल जिंदगी में क्या ऐसा करना मुमकिन है? एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक वक्त एक फिक्स नहीं बल्कि एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है जो स्पीड और ग्रेविटी से अफेक्ट होता है। इस थ्योरी ने वक्त का सफर एक साइंटिफिक बेसिस पर तो पॉसिबल बनाया है, मगर शायद सिर्फ नजरियाती तौर पर। दोस्तों अगर बात की जाए साइंस फिक्शन और साइंस फैक्ट्स की, नॉवेल्स, मूवीज और टीवी शोज जैसे कि बैक टू द फ्यूचर या डॉक्टर हू में टाइम ट्रेवल को बहुत ही दिलचस्प तरीके से पेश किया गया है, मगर असल साइंस में टाइम ट्रेवल की थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट्स का एक लंबा सफर है। स्टीफन हॉकिंग जैसे साइंटिस्ट ने भी इस पर कुछ नजरियात पेश किए हैं, जैसे कि वर्म होल्स जो कि स्पेस और टाइम को जोड़ने वाले शॉर्टकट्स हैं, लेकिन अब तक ये सब सिर्फ थ्योरीज हैं और इनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कहीं देखा नहीं गया। अगर हम मान लें कि टाइम ट्रेवल मुमकिन है तो इसके काफी पेचीदा मसाइल और मुमकिनात सामने आते हैं। माजी में सफर करके अगर हम कुछ बदल दें तो इसका असर हमारे हाल पर कैसे पड़ेगा? क्या ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जैसे मसाइल हकीकत बन सकते हैं, जहां आप अपने दादा को बचपन में मिलकर उनका मुस्तकबिल तब्दील कर दें, और अगर मुस्तकबिल में जाकर हम अपने आने वाले वक्त को देख लें तो क्या हम अपने फैसलों को तब्दील कर सकेंगे? ये सब इंतहाई सोचने वाली बातें हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी जिस तेजी से तरक्की कर रही है, क्या एक दिन वक्त का सफर वाकई मुमकिन हो जाएगा? क्वांटम फिजिक्स और स्पेस टाइम के कॉन्सेप्ट्स हमें नए दरवाजे दिखाते हैं, मगर अभी भी हमें इस सफर के लिए बहुत रिसर्च और समझ की जरूरत है। लेकिन अगर एक दिन हम वक्त का सफर करने लग जाएं, तो इसका हमारे समाज और दुनिया पर क्या असर होगा? ये सोचने वाली बात है। दोस्तों इस साइंस और फिक्शन की दुनिया यानी कि टाइम ट्रेवल की बात करते हुए एक अहम हिस्सा है इखलाकी पहलू, और इसके समाजी असरात भी होते हैं। अगर इंसानियत को वक्त का सफर करने की ताकत मिल जाए तो इसके साथ क्या जिम्मेदारियां आती हैं? क्या हमें माजी में मुदाखलत करके तारीख को बदलने का हक है? अगर हाँ तो इसके नताइज में क्या तब्दीलियां आएंगी? इसके अलावा अगर मुस्तकबिल से इल्म हासिल कर लें तो क्या हम अपने फायदे के लिए इसका गलत इस्तेमाल तो नहीं करेंगे? ये सब सवालात हमें इस बात का एहसास दिलाते हैं कि टाइम ट्रेवल अगर मुमकिन भी हो जाए तो इसके इस्तेमाल में बहुत सोच समझ और एथिकल गाइडलाइंस की जरूरत होगी। हमें इस ताकत को संभालने के लिए समाज और दुनिया भर के लोगों की भलाई को पहले रखते हुए फैसले करना होंगे। दोस्तों टाइम ट्रेवल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि साइंस फिक्शन कभी साइंस फैक्ट भी बन सकता है, और अगर इस फिक्शन ने रियलिटी का रूप धार लिया तो इसका हमारी जिंदगियों पर क्या असर पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये बातें आपको ना सिर्फ मालूमाती लगी होंगी बल्कि सोचने के नए ज़ाविये भी फराहम करेंगी।